नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए थे 2000 साल और कई साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह से कंगाल। नदी, तालाब, रेगिस्तान और पहाड़ से गुजरकर समंदर तक फैली हुई यह दीवार ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, बल्कि 7 अजूबों में से एक माना जाता है और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 2116 किलोमीटर तक फैली इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज़्यादा रहस्यमय है। तो आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की यह महान दीवार? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन के साथ क्या है कनेक्शन, और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है? इतने सालों की मेहनत के बावजूद यह दीवार एक फेलियर क्यों मानी जाती है? आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो इस दिलचस्प वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन यह कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में मिलकर बनी हुई है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से तो एक दूसरे से पैरेलल है और अलग अलग दिशाओं में फैले हुए टुकड़ों को जोड़कर इस दीवार की कुल लंबाई 2116 किलोमीटर आकी गई है। यह लंबाई कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की 3 राउंड ट्रिप लगाई जाए, तभी इस दीवार की लंबाई की बराबरी हो पाएगी। आज तो इस दीवार का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, लेकिन साल 1985 में याहू हुई डंग और उसके 2 दोस्तों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सफ़र पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और यह दीवार पार करने में उन्हें 510 दिन यानी कि करीब करीब 17 महीने लग गए थे। इन दिनों के बाद आज तक कोई भी इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड से बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समंदर, कुदरत की विभिन्न रचनाएं देखी जा सकती है, जिनके बीच ये दीवार लहराती हुई सी नजर आती है। शायद इसीलिए चीन के लोग इस दीवार को कोंटोन ड्रैगन भी कहते हैं, यानी कि पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने में उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि चीनी लोगों का एक बड़ा हिस्सा एक कहानी में भी यकीन करता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे पानी की तरह जीवन देने वाला, सामर्थ्य, बुद्धि और अच्छाई का सूचक भी बताया जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सबसे जोड़कर देखा जाता है। दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था का पर्याय है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनके चलते चीन की इस महान दीवार को ड्रैगन के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हम कहानियों से दूर इतिहासकारों के नज़रिए से यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो इसके लिए हम इस समय को उल्टी दिशा में घुमाकर चीनी इतिहास में 2000 से साल पहले तक हमें जाना होगा, जब चीन के शांजा प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना भी शुरू ही किया था। यह येलो रिवर के पानी से अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। उस दौर में चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और शीजियांग जैसे साम्राज्य फैले हुए थे, लेकिन उस साम्राज्य में खासकर मंगोलिया की उपजाऊ जमीन नहीं थी, बल्कि वहाँ हजारों किलोमीटर लंबे लंबे रेगिस्तान फैले हुए थे। इसीलिए वहाँ के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं नजाई प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, जबकि मंगोलों से कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा शानजाई प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा लेकर चले जाते थे। इस समस्या से ही बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और सीमा परिभाषित की और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाने का निर्णय ले लिया। उस दौर की किन शी हुआंग चीन का पहला शासक बना था और
223 बीसी में उसने चीन की महान दीवार बनाने का काम शुरू कराया था। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी एक साम्राज्य के लिए तो मुमकिन नहीं था, बल्कि उनके बाद कई साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया था और इस दीवार को पूरी तरह से बनाने में 2000 साल लग गए थे। हाँ, इस दौरान राजाओं ने अपने दौर के बेस्ट इंजीनियर और वास्तुकला के ज्ञानियों को इस दीवार में काम में लगाया था। इसे बनाने में 20 लाख से भी अधिक मजदूरों ने योगदान दिया था। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ बनाने के लिए सभी चीनी साम्राज्य बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती किया करते थे। साथ ही इनमें कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें सजा के तौर पर 4 सालों तक दीवार बनाने के लिए भेज दिया जाता था। अब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखोगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में फैला दिखेगा, तो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और सक्रिय सक्रिय पहाड़ियों पर दिखेगा जहाँ चढ़ पाना भी नामुमकिन सा लगता है। और इन पहाड़ियों के आसपास घने जंगल फैले हुए हैं। ऐसे में उस दौर में ग्रेट वॉल बनाने वाले मजदूरों ने कितना कुछ सहा होगा, कितना कष्ट सहा होगा। कहा जाता है कि 2000 सालों तक लगातार इस दीवार का काम करना इतनी तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। वह दिन के 16 से 17 घंटे तक काम किया करते थे। इसके बावजूद भी उन्हें पेट भरने जितना खाना तक नसीब नहीं होता था, बल्कि चीन के क्रूर शासक उन पर काफ़ी जुल्म किया करते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के आसपास ही सोना पड़ता था, जिससे कई मजदूरों की बीमारी से जान चली गई। कई मजदूरों की तो भूख से ही जान चली गई। कई मजदूर दीवार बनाते समय पास की खाई में गिर गए। लेकिन दीवार का काम उतनी ही तेजी से चलता था कि उन मजदूरों को दफनाने के लिए पास के गांव या शहर तक भी नहीं लेकर जाया जाता था, जबकि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में करीब 5 लाख मजदूरों की जान गई थी, जिनके शव आज भी इस दीवार के पास है या इनके नीचे ही दफन है। इसीलिए चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है और कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित भी मानते हैं। इसका एक और कारण यह है कि इस दीवार को बनाने के दौरान चीन के कई राजा और उनके साम्राज्य पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे खड़ी की गई होगी। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर इन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वह मजबूत हो जाए। लेकिन इन ईंटों का आकार आज के ईंटों से 4 गुना बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव को भरा जाता था। वहीं इसके बाहरी हिस्से में चीनी मिट्टी लगाई जाती थी, जिससे कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर आसानी से चढ़ ना सके। दीवारों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ टन चूना और चावल के पीठ का उपयोग इसमें किया गया है, इन्हें जोड़ने के लिए किया गया है। बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की इस तरह डिज़ाइन करने की, तो इस महान दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है, तो कुछ जगहों पर 35 फीट तक भी जाती है। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुविधा का था। इसीलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकें और जहां से दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। साथ ही दीवार की दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई थी, ताकि सैनिक नीचे न गिर जाएं और दुश्मनों के हमलों से उनका बचाव भी होता रहे। इस दीवार में जगह जगह पर सुराग भी बनी हुई है। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुराग में मोटार भी फिट किया जाता था, जो दुश्मनों के ऊपर गोले बरसाती थी, जिसे हम भारतीय तोप कहते हैं। तो कुछ सुराग से चीनी सैनिक तीर भी बरसाते थे। ग्रेट वॉल में हर 100 मीटर पर एक ऊंचा वॉच टावर भी बनाया गया है, जिनके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैयार रहता था और वह तैनात होकर उसकी चौकसी करता था, जो राज्य की उस तरफ की हलचल को मॉनिटर भी करते रहते थे। और अगर दिन के समय दुश्मन का खतरा महसूस हुआ तो वह झंडा फहराते थे या फिर घंटी बजाते थे, जबकि रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को उसकी खबर देते थे।
इन वॉच टावर्स के नीचे कमरे भी बने हुए हैं जिनमें 25 सैनिक रह सकते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। चीन की इस दीवार में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर्स हैं जिनमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई हैं जिन्हें लेकर कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही करते थे और इनका रास्ता भी सिर्फ उन्हें ही पता है। हालांकि चीन सरकार ने कई सुरंगों को खोजा था, लेकिन आज भी यह 1000 सुरंगें ऐसी हैं जिनकी एंट्री और एग्जिट के बारे में कोई नहीं जानता। यह सुरंगें अपने अंदर कई तरह के रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। इतनी मजबूत और बड़ी दीवार बनाने के बावजूद भी इसे एक व्यर्थ प्रोजेक्ट माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार होने के बावजूद मंगोलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारी चीन पर आक्रमण करने में सफल ही हो गए थे। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को लांघकर चीन में घुसने में कामयाब रहा था, जिसके बाद साल 1550 में भी मंगोलों ने चीन की इस दीवार को पार कर लिया था। जिसके बाद साल 1644 में माचू साम्राज्य के सैनिक ने इस दीवार को लांघकर चीन में एंट्री की और तख्ता को पलट कर दिया था। जिसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का शासन खत्म हुआ और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक जारी रहा था। इस दौरान मंगोलिया भी चीन का हिस्सा था, यानी एक तरह से इस दीवार का कोई इस्तेमाल नहीं बचा था। हालांकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इस दीवार का इस्तेमाल अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग देने और जापानी सेना को रोकने के लिए किया था। कुल मिलाकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चीनी इतिहास में काफ़ी महत्व है और आज भी हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक चीन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यह रहस्यमय इतिहास कैसा लगा? भविष्य में मौका मिलने पर क्या आप भी इस दीवार को देखने के लिए जाना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।